गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने इस बोर्ड पर आए हैं। नरेशन का लगभग आपका लास्ट सेट चल रहा है और इसके बाद से सिंथेसिस शुरू हो जाएगा। उसमें भी जितने सेट पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम में पूरा 1 बाय 1 कराया जाएगा। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा और सिंटेक्स आएगा। तो देखिए, मैं छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपका उसमें नुकसान हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ध्यान दें एक एक पॉइंट पर, और परीक्षा में जाने से पहले इन सभी पॉइंट को एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए, आपने मॉडल पेपर खरीदा तो है, लेकिन उसमें समझाया नहीं गया है। मैं उसे समझा रहा हूँ और आपका कोर्स भी अच्छी तरह से रिवीजन के लगभग कगार पे है, अब खत्म होने वाला है। तो आज चलिए देखते हैं 2020 का सेट 2020 आस्क इन द बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए नरेशन। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है ही सेड आई सा दिस मैन लॉन्ग एगो। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ तो सेड है तो सेड ही रहेगा, पहला काम यहाँ सेड ही रखेंगे और यहाँ इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा देंगे क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। अब आपका बदलेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है आई, तो ये किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ हो जाएगा ही। अब देखिए, इस पर हम विचार करेंगे वर्ब पर। ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म है। तो आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट आपका बदलता है पास्ट परफेक्ट में, जहां आएगा हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड सीन। ठीक है, दिस मैन, दिस को किस में बदलते हैं? दैट मैन, लॉन्ग, और एगो को चेंज करते हैं बिफोर में। ये ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा इसका नरेशन क्या हुआ। सेट को टोल्ड में नहीं बदलेंगे क्योंकि केवल साइन है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगा लिया। आई फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ ही हो जाएगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। मैंने हैड लिख दिया था गलती से, यहाँ हैड सीन होगा, इसके साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगा। दिस को दैट में बदल दिया और एगो को बिफोर में बदल दिया। ठीक है, चलिए ये आपका रिवाइज हो गया। अब एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। द बॉय सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी सम पेंसिल्स। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, प्लीज लगा हुआ है, तो यहाँ सेड टू को तुरंत हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। पहले एक एक स्टेप पर बहस करते हैं। द बॉय रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट किया? हिज मदर, अपनी मां से कहा। हिज नहीं हुआ, हिज मदर। इन्वर्टेड कामा हटा करके यहाँ पे टू लगता है, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस में नियम है कि इन्वर्टेड कामा हटा के टू लगाएंगे, और प्लीज यहाँ से डिलीट हो जाएगा क्योंकि ये रिक्वेस्टेड ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो इस टू से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ देते हैं। कुछ लड़के यहाँ सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, गलत बात है, क्योंकि टू के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज हम करते हैं। मी का संबंध किससे है भाई? फर्स्ट पर्सन है तो ये बॉय से रिलेट करेगा, तो यहां पर हिम करेंगे, हिम सम पेंसिल्स। देखिए, कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन से आप घबराए मत, बार बार पढ़ते रहें, अपनी हिम्मत बिल्कुल ना हारें, हौसला बनाए रखें। ठीक है, बार बार आप रिवीजन करते रहेंगे, वीडियो को वॉच करते रहेंगे, तो एक सेट में लगभग सभी टाइप के जो सेंटेंस हैं वो आ चुके हैं और वो रिवीजन होते जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आ गया ये सेंटेंस, द हर्मिट सेड। हर्मिट साधु को कहते हैं। महात्मा ने कहा कि मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सब नरक में चले जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये तो कर्स हो गया। कर्स का मतलब क्या हुआ? एक अभिशाप हो गया। ये क्या हो गया? अभिशाप हो गया। तो यहां पर द हर्मिट कर्स्ड, यहां पे लिखेंगे द हर्मिट कर्स्ड
यहाँ पे कर्स्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, यहाँ पे दैट लगा लेंगे। और यू मतलब ये हुआ कि सिंगल किसी व्यक्ति को नहीं कहा है, इसने सबको कह दिया है, तो यहाँ पे दे करेंगे, दे ऑल। और मे को किसमें बदलेंगे, माइट में, नियम है, दे ऑल माइट गो टू हेल। समझ गए आप? द हर्मिट कर्स दैट दे ऑल माइट गो टू हेल, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है, माई फ्रेंड सेड टू मी डिड यू गो टू योर कॉलेज यस्टरडे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, और इंट्रोगेटिव किसका है, पास्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हम सेड टू को स्टेप वाइज, जब यहाँ इंट्रोगेटिव देखेंगे तो इसको आस्क्ड में हम चेंज कर देंगे। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, ठीक है। यहां पर फिर देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तब तो भाई इफ और दैट का यूज नहीं करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड यहाँ नहीं है, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ हमने इफ लगा दिया। और यू का संबंध किससे है, मी से है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो इसको हम आई में बदल लेंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, उसके बाद वर्ब को चेंज करते हैं। वर्ब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। जैसा यहां आपने देखा, इफ आई हैड, और हैड के साथ इसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा, इफ आई हैड गॉन, ठीक है। तो कहा योर कॉलेज, तो यहां हो जाएगा माई कॉलेज, क्योंकि योर का संबंध किससे है, मी से है। एस्टरडे को किस में बदलते हैं, द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं, प्रीवियस डे में, देख लिया बदल गया ये। उसके बाद है द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव परफॉर्म वेल, ठीक। ये देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ लगा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और ब्रेवो क्या होता है, एक प्रेज होता है, प्रशंसा होता है। तो यहां पर लिखेंगे द कैप्टन, इस तरह के बहुत एग्जांपल हम करा चुके हैं, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, प्रशंसा के साथ कहा, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। जब हमने प्रेज कर दिया यहाँ पे, तो ब्रेवो रिमूव कर जाएगा, ठीक है। यू का संबंध किससे है, कोई है ही नहीं, किससे कहा, कैप्टन ने नहीं दिया है, तो हम आई मान लें, हम अपने आप को मान लेते हैं। और हैड को किससे बदल लेंगे, हैड में आई हैड परफॉर्म्ड वेल। देखिए कहीं गलत नहीं हो रहा है, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए आप मैनेज कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे डबल एरो हम कर दे रहे हैं, ये नरेशन में आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट में। उसके बाद है देखिए द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लास यस्टरडे, ठीक है। ये भी इंट्रोगेटिव है, यहाँ वाई आया है, उसके अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट, आस्क्ड द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से पूछा, वाई, वाई यहाँ वाई ही रहेगा, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा तो वहां पे इफ या दैट का यूज हम नहीं करते हैं। दे का संबंध किससे है, थर्ड पर्सन है, तो भाई ही सी इट दे आ जाए तो वो तो बदलता नहीं है, वह सेम कंडीशन में चला जाएगा। डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहां होगा हैड नॉट अटेंडेड, ठीक है। डियर क्लास, ये तो सेम रह जाएगा, डियर क्लास, और यस्टरडे को किस में बदल देंगे, द प्रीवियस डे में बदल देंगे।
ठीक है, ये चेंज हो गया आपका। उसके बाद है आई सेड टू हिम कैन यू नॉट डू दिस वन। ये भी इंट्रोगेटिव है। देखिए इस सेट में इंट्रोगेटिव ज्यादा पूछ लिया है। आई सेड टू हिम, तो यहाँ किस में करेंगे, आई आस्क्ड हिम। इन्वर्टेड कामा हटा के इफ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भी इंट्रोगेटिव है लेकिन कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है। तो अब यू का संबंध किससे है, हिम से है, तो इसको हम किस में बदल देंगे, ही में, और कैन को किस में बदल देंगे, कुड में। इफ ही कुड नॉट डू, और दिस को किस में बदल दिया, दैट वर्क में। ठीक, इस प्रकार से आज का सेट आपने देखा जिसमें 7 ही है। जैसे कुछ चीजें पीछे कुछ क्वेश्चंस रिवाइज हो गए हैं गाइस, तो जब वे रिवाइज हो गए हैं तो मैं उनको यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन अगर 2013 से 22 का सेट अगर आप देखें, 8-10 सेट जो हो रहा है, तो उसमें आपका पूरा कोर्स पैक हो चुका है। ठीक है, बता दिया गया है, आपको पढ़ा दिया गया है। पूरे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार जरूर वॉच करें। हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लें। आपकी सारी वीडियो सभी लेक्चर्स में भी अपलोड कर दिया है। दैट्स ऑल।